तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इसी तरीके मान अपमान से भी परे है, क्योंकि उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। जब कोई अपना मित्र ही नहीं है तो सम्मान कौन देगा आकर के? जब कोई शत्रु नहीं है, शत्रु का भाव नहीं है किसी के प्रति, तो गालियाँ देने कौन आएगा? तो यहाँ पर आप देखिए भगवान कहते हैं ना तो उसको मान सम्मान की चिंता है कि कोई उसकी प्रशंसा कर दे, उसका सम्मान कर दे। जबकि आप देखिए कि जो प्रत्येक जीव है वो क्या चाहता है, आप और हम क्या चाहते हैं? हमारे घर में भी जो क्लेश होता है वो किस कारण होता है? आप देखिए कि जो भी घर के बड़े हैं वो यही तो कहते हैं कि ये हमें सम्मान ही नहीं देते, ये हमारा अपमान कर देते हैं, ये सम्मान नहीं मिलता। तो पूरे जो संसार में है यही तो बात है कि भाई हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमें कोई सम्मान ही नहीं देता है। तो यही तो सबकी जड़ है। तो भगवान ने कहा कि भाई जो मेरा भक्त है वो इस द्वंद्व से परे है, ना उसे सम्मान की आशा है और न उसे अपमान का भय है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखे सुसमः। यहाँ पर भगवान ने कहा कि उसके लिए शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु भगवान कहते एक समान है। उसको ना तो कोई सर्दी से फर्क पड़ता हो ना गर्मी से, भगवान कहते वो एक समान रहता है। उसके लिए कोई, आप देखिए कि जो आप और हम हैं वो जो सर्दी होती है तो हमारे अलग तरीके का रहन सहन होता है, गर्मी में अलग होता है, और भगवान कहते हैं उसके लिए समान है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भक्ति की दृष्टि सुख दुख में भी समान है। भगवान कहते हैं वो हर तरीके की ऋतु को सहने की क्षमता भी रखता है।